लेकिन राजीव तुली, संविधान विरोधी मानसिकता है क्या आरएसएस की? ये आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। लालू प्रसाद यादव, वो जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो मैं कई बार दोहराना गैर जरूरी समझता हूं, पर मुझे थोड़ा ये समझाइए, दत्तात्रेय होसबले वो अक्टूबर 2022 में शुरू किया था उन्होंने, और जुलाई 2023 तक लगभग दर्जन बार वो बोले कि देश में 20 करोड़ लोग अभी गरीब हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपए कमा नहीं पा रहे हैं, गैर बराबरी बढ़ रही है, और अब वो कह रहे हैं समाजवाद की जरूरत नहीं। धन्यवाद संदीप जी। एक छोटा करेक्शन करवा दीजिए, मैं संघ विचारक नहीं हूँ, मैं संघ का जानकार हूँ। ठीक है, संघ के विषय में जानता हूँ मैं। ठीक करेंगे, पीसीआर अभी ठीक कर रहा है। वो थोड़ा एक करेक्शन करवा दीजिए, अच्छा रहेगा जी। मैंने जब भी मैं चैनल पे बैठता हूँ मैं ये बताता हूँ। देखिए, अभी भी मनोज झा जी बहुत सारी बातें बोलकर चले गए। 2015 की समीक्षा की बात बोल करके चले गए, संविधान समीक्षा की, जो पूजनीय मोहन भागवत जी का जो बयान था उसके विषय में आधा कोट किया, मूल नहीं पढ़ा, मूल पर नहीं गए, केवल जो अखबारों में छपा उसके आधार पर। मूल जो इंटरव्यू था वो पांचजन्य ऑर्गेनाइजर में था, उसको ना पढ़ के, और जो अखबारों ने वहाँ से इंटरप्रिटेशंस दिए उसको पढ़ करके और उसी को कोट करके वो चले गए। संघ का आरक्षण को लेकर के एक नॉन स्टैंड है। वो स्टैंड ये है, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा उन लोगों के द्वारा होनी चाहिए जो लोगों को आरक्षण मिल रहा है, और जब तक समाज में सामाजिक या आर्थिक विषमता उस समाज के साथ है तब तक आरक्षण कंटिन्यू रहना चाहिए। यह संघ का एक नॉन स्टैंड है। बार बार, चाहे वो मोहन जी हो, मनमोहन जी हो, दत्ता जी हो, सबने ये बात बार बार बोली है। परंतु तो आज वाले मुद्दे पर आ जाते हैं ना, दत्तात्रेय होसबले कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म अब आज और वाले सोशलिज्म हाँ, की अब आज जरूरत वाले नहीं मुद्दे पे आ है। जाते हैं। हाँ जी 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 जी, बहुत सारी बातें मनोज जी और बोल गए जिनमें इन सब बातों का उत्तर है, और वो बातें आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में बोली हैं। हमें शुरू से यह पढ़ाया गया कि जो प्रियम्बल है वो संविधान की आत्मा है, उस आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और वैसे भी ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, ये इस भूमि का शब्द नहीं है, यहाँ का शब्द है सर्वधर्म समभाव। और हम सब जानते हैं कि भारत नहीं, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं, एक सेकंड। नहीं, करेक्ट करना भी तो होगा ना जी, राजीव तुले जी। हमारे संविधान की उद्देशिका में मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष तो ये आप उसको पकड़ लेते हो शब्द को, पंथ निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल हुआ है संविधान में, उसकी हिंदी प्रति में। हाँ, पंथ निरपेक्ष शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो पंथ निरपेक्ष तो भारत है ही है ना। तो फिर दिक्कत क्या है? यही तो हिंदी में बोला गया। आप सेक्युलरिज्म को जबरदस्ती सुखीना में नहीं, उसको जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष आप चौगा चढ़ा देते हैं। संविधान में तो शब्द ही इस्तेमाल किया गया है पंथ निरपेक्ष। नहीं, तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, तो भारत कब पंथ निरपेक्ष नहीं रहा है, मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं। अच्छा, तो इसलिए इसको हटा देना चाहिए, सेक्युलरिज्म को हटा देना चाहिए, उसको धर्मनिरपेक्ष बताकर। निरपेक्ष है, पहली बात। दूसरा मैं दूसरी बात पे आता हूं। दूसरी जो मौलिक बात उन्होंने की, आप मुझे ये बताइए, जिस पद्धति से ये दोनों शब्द प्रियम्बल में डाले गए, वो पद्धति को आप जस्टिफाई करते हैं, ठीक बताते हैं क्या? उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी डालने से पहले? या संविधान सभा के, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, उस संविधान देश में गैर बराबरी होनी चाहिए राजीव तुली, नहीं हुई थी क्या? देश में गैर बराबरी होनी चाहिए। हम समाजवादी सोच को त्याग कर पूंजीवादी बन जाएं क्या? चाहिए तो समाजवाद और पूंजीवाद के अलावा कोई तीसरा रास्ता भी हो सकता है क्या? अच्छा, नहीं, समाजवाद से क्या दिक्कत है? हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। वो जो है वो नहीं, आप सुनिए ना, आप सुनिए ना, बिल्कुल हो सकता है ना, थर्ड वे हो सकता है ना।
दत्तोपंत ठेंगड़ी को पढ़िए, उन्होंने थर्ड वे में वो सारा रास्ता बताया है। आप जो मौलिक संघ के विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी हैं, दत्तोपंत third way में वो ठेंगड़ी सारा तो रास्ता बताया, अटल बिहारी वो सारा वाजपेयी रास्ता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर सर्वे जाते भवन थे। तो सुखिना- एक मिनट, नहीं राजीव भाई, देखिए अब जो बात आपने दत्तोपंत ठीक है, ठेंगड़ी उतरते थे का, ना। वो खड़े होते थे ना, ठीक है, सड़क पर बिल्कुल, खड़े मैं होते जानता थे ना। हूं। अरुण शौरी को जब उन्होंने उस समय विनिवेश से- मंत्री, सुनिए ना प्लीज, जब होते अरुण थे। शौरी को विनिवेश मंत्री बनाया गया, जब डिसइन्वेस्टमेंट नवरत्नाज का वाजपेयी सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट था, वो खड़े हुए ना कि ये पूंजीवाद नहीं चलेगा। अब आप उसी पूंजीवाद की पैरवी कर रहे हैं। सवाल तो यहां है ना बिल्कुल राजीव ठीक जी। बात है। नहीं, मैं पूंजीवाद की पैरवी नहीं कर रहा हूं मैं पूंजीवाद की, संदीप भाई, पैरवी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो दत्तात्रेय होसबले कर रहे मैं हैं। पूंजीवाद और समाजवाद के इतर तीसरी व्यवस्था की बात कर रहा हूं। नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे। एक थर्ड वे है जो हिंदू वे है, वो हिंदू वे है जो कहता है कि 100 हाथों से कमाइए और 1000 हाथों से दान दीजिए। कमा रहे हैं क्या? तो हिंदू वो है जो 1990 में भारत का 10% ग्रेन है, भारतीयों भारत की के पास संस्कृति का देश ग्रेन की है। 34% दौलत थी। 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 58% हो गया। ठीक है। गरीब है। 50% देश की आबादी, कुल संपत्ति का 6.4% उनके पल्ले हाथ आता है। किसान को 27 रुपए विशुद्ध किसानी से मिल रहे हैं। यह स्थिति बढ़िया है क्या? खरबपतियों की तादाद देश में बढ़ रही है। बढ़िया नहीं है। वो हम बात चौथी कही ना, सबसे आपने बड़ी स्वयं अर्थव्यवस्था बताया। चाहे हो जाए सर, आपने 142वें स्वयं नंबर बताया। पर हैं हम प्रति व्यक्ति आय में। संदीप भाई, आपने स्वयं बताया कि दत्ता जी ने कम से कम एक दर्जन बार ये बात बोली है कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। तो कोई तीसरा रास्ता भी तो हो सकता है ना। ठीक आप है, पूंजीवाद तीसरे और रास्ते- समाजवाद ही दो रास्ते नहीं, क्यों fair मानकर point चल रहे है, हो? ये आपका fair समाजवाद- point है। समाजवाद पूरा जो वामपंथी ब्लॉक था, समाजवाद फेल हो गया। पूंजीवाद पूरे वेस्ट में फेल हो गया। बिल्कुल हो ठीक गया कह ना? रहे हैं। दोनों यहाँ सोशलिज्म भी चला करके देख लिया वो आपने। पिछली जब सदी का नेहरू जी थे- शगल नेहरू था। जी थे, आपने सोशलिज्म चलाया, फेल हो गया। आप पूंजीवाद पे गए 90 में, जब आपने 90 में जब आपने देश की इकोनॉमी खोली और आपने एकदम पूंजीवाद की तरफ आप चले गए। नहीं, तो आजकल उसके तो ये विपक्ष रिजल्ट ही है जो आरोप अभी आप लगाता बता है ना, रहे हो। दो बड़े तो कोई पूंजीवादी तीसरा रास्ता भी तो ही हो सकता है। सरकार आप की तीसरे सारी रास्ते नीतियों पर- को डिक्टेट कर रहे हैं। पर मैं अभी ये एक सेकंड, आलोक शर्मा आप स्क्रीन पर। राजीव भाई देखिए, बहुत सारे गेस्ट हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।